नहीं, हमको तो बहुत डर है, अपने बेटा के लिए बहुत डर है। कम से कम हम गए थे रात को, समझिए वहाँ से हम लोग 12 बजे आए हैं, रात को हम लोग वहाँ गए और कहे कि बस थोड़ा हमको दिखला दीजिए। जेल से आने के बाद आपको नहीं लगता कि अमन कुमार को थोड़ा अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए थी, आप लोगों के बारे में सोचना चाहिए था? वो तो सीधे हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाने और अपनी जान की बाजी लगा। कभी भी जो है ना अपने घर और परिवार केवल के लिए नहीं सोचा है, वो हमेशा देश के लिए सोचा है, हमेशा देश के लिए सोचा है, राष्ट्र के लिए सोचा है, हिंदुओं के लिए सोचा है। तो एक वो हिंदूवादी नेचर के ये व्यक्ति हैं, तो वो उनका सोच यही है। बेटे को रोकती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का बेटा जेल में जाएगा तो माँ तो परेशान होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह का है, समझाते तो ज़रूर हैं, मगर वो कहता है कि इसी तरह सबकी माँ रोकी होती तो आज भगत सिंह को लोग ऐसे नहीं जानते होते, भगत सिंह नहीं होते। अमन कुमार जैसे लोग आवाज़ उठा पाएंगे और सफल रहेंगे? देखिए, आवाज़ तो उठाया है और सफल भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात और है कि सफल भी रहा है और उसके बाद उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा है झूठ मूठ के केस में। इतना हिंदू मुस्लिम मतलब ये क्या है? मतलब हजारीबाग में ये क्या माहौल है? देखिए, हजारीबाग में हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं है, कुछ भी माहौल नहीं है। जब महोदी में निकला 42 साल के बाद शोभा यात्रा, तो एक भी पत्थर नहीं चला। ये जितना पत्थर मारने वाला काम कर रही है वो सरकार कर रही है। वो अपना वोट बैंक के लिए लड़वा के रखना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करवा के रखना चाहती है। कहाँ से कौन पत्थरबाजी कर रहा है, मगर केस के लपेटे में तो पत्थरबाजी, डंटाबाजी, ये सब पहले भी, इससे पहले वाला केस में भी झूठ मूठ का किया गया था। तो अबर तो और मजबूती से ये लोग तैयारी करेंगे। देखिए, हिंदू के लिए आवाज़ उठाते उठाते झारखंड और हजारीबाग के अमन कुमार को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या है कुछ पूरा मामला, क्या कुछ अभी तक हुआ है, सीधा उनकी मां से बात करेंगे। क्या कुछ अभी तक मामले में पता चला है और अमन कुमार अभी कहाँ हैं? मामले में तो बस इतना ही पता चला है कि 10 बजे करीब अमन कुमार को उठा लिया गया है धरनास्थल से, और डीएसपी साहब से भी कहा गया कि आएंगे तो मिलवाएंगे। फिर डीएसपी साहब को फ़ोन लगाए तो वो भी वैसे ही हम लोग को ये किए, फ़ोन काट दिए, फिर दोबारा लगाने लगे, फिर फ़ोन लगा नहीं। तो अजीब सा स्थिति है। हमको तो डर लग रहा है कि पता नहीं ये लोग विशेष समुदाय के लोग और प्रशासन, सरकार, अम्बा प्रसाद, ये सब मिल के कुछ ना कुछ गलत मेरे बेटा के साथ करेगी। नहीं तो एक बात बताइए, क्या यहाँ की जो प्रशासन या फिर जो सरकार है वो सिर्फ विशेष समुदाय के लोगों का है, आप लोगों का नहीं है? आप लोग भी तो चुनते हैं अपने लिए। हाँ, ये बात है कि यहाँ के जो प्रशासन है वो सरकार के हाथों मजबूर है। प्रशासन का कोई यहाँ जाति दुश्मनी हम लोग से नहीं है कि प्रशासन हमारे साथ, जो भी हमारे साथ प्रशासन करते हैं वो सब सरकार के इशारे पे करते हैं, और यहाँ सरकार के इशारे पे होता है, प्रसाद के इशारे पे होता है। अच्छा, तो अभी तक आप अपने बेटे को देख नहीं पाई? नहीं, देख नहीं पाए हैं। बस हम इतना ही कह रहे थे कि कम से कम हमको दूर से ही दिखला दो, हम देख लेंगे, निश्चिंत हो जाएं कि मेरा बेटा ठीक ठाक है। तो फिर इस तरीके का प्रशासन की तरफ से अगर रवैया किया जा रहा है या इस तरीके का जवाब दिया जा रहा है तो डरने वाली बात है। और बहुत सारी माँ फिर वो डरेंगे कि आखिर इनके बेटे के साथ और हमारे साथ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डर तो बहुत है, डर तो बहुत। हम लोग रात भर सोए नहीं हैं, रात भर नहीं सोए हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं, लाचारी में भी फिर अभी घर से निकलेंगे, फिर ढूंढेंगे, जहाँ ढूंढा हुआ जगह में भी फिर उसी थाने में जाके मालूम करेंगे कि क्या हो रहा है। ऐसा क्या गुनाह कर दिया अमन कुमार ने, किस तरीके का सिचुएशन आपके बेटे के साथ और आप लोगों के साथ आ गया है? देखिए, गुनाह नहीं किया है। मेरा बेटा जो है 42 साल से जो महोदी में शोभा यात्रा नहीं निकल रहा था उसको निकाला था। उस पर भी प्रशासन, कहने का मतलब सरकार के दबाव से प्रशासन उस पर केस कर दी, जेल से बाहर आया। तो अमन कुमार ये समझे कि अब ये जुलूस सही तरीके से निकलने के बाद भी, कोई मार पीट कुछ दंगा नहीं होने के बाद भी हम पर ये हो जा रहा है, केस हो जा रहा है, तो अब जो है हम लोग आराम से हनुमान चालीसा करते हैं, और वो भी रोड पे नहीं, वो किनारे एरिया में बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। एक बात बताइए, वो अमन कुमार हजारीबाग के, आप लोग हजारीबाग में रहते हैं, वहाँ के लोकल लोग का कहना है महोदी गाँव के कि हजारीबाग से आकर अमन कुमार यहाँ पर हिंदुओं को भड़काते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जो हिंदू होता है, हिंदू प्रचारक होता है, उसके लिए क्या हजारीबाग और क्या अयोध्या, उसके लिए सब जगह एक समान होता है।
उसके लिए सब जगह एक समान होता है। वो ये नहीं है कि यहाँ के हिंदू के लिए ही बात करेंगे, वहाँ ये के लिए। वो एक राष्ट्रवादी हिंदू प्रचारक हैं, वो पूरे राष्ट्र के लिए काम करेंगे। इनको अगर लगेगा कि अगर दिल्ली में कोई दिक्कत है और हम उसको ठीक कर दे सकते हैं, वो दिल्ली चले जाएंगे। अच्छा, अभी जेल से बाहर आए हैं, कितने केसेस तब हुए थे और अभी भी सुनने में आ रहा है कुछ केस होने वाला है? देखिए, अब क्या केस करेंगे वो अब का तो हमको पता नहीं है। मगर पहले तो जितना भी केस ये किए वो उसमें कोई सच्चाई नहीं था। कुछ ऐसा ये जोड़े, कहने का मतलब एकदम बचकाना हरकत था, इसीलिए तो यहीं से इसको मिल गया था बेल। जेल से आने के बाद आपको नहीं लगता कि अमन कुमार को थोड़ा अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए थी, आप लोगों के बारे में सोचना चाहिए था? वो तो सीधे हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाने और अपनी जान की बाजी लगा। कभी भी जो है ना अपने घर और परिवार केवल के लिए नहीं सोचा है, वो हमेशा देश के लिए सोचा है, हमेशा देश के लिए सोचा है, राष्ट्र के लिए सोचा है, हिंदुओं के लिए सोचा है। तो एक वो हिंदूवादी नेचर के ये व्यक्ति हैं, तो वो उनका सोच यही है कि कहीं भी कोई पीड़ित है तो आप अपने बेटे को रोकती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी का बेटा जेल में जाएगा तो माँ तो परेशान होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब इस तरह का है, समझाते तो जरूर हैं, मगर वो कहता है कि इसी तरह सबकी माँ रोकी होती तो आज भगत सिंह को लोग ऐसे नहीं जानते होते, भगत सिंह नहीं होते। तो इस तरह से तो हम भी सवाल तो कुछ करते ही है बेटा से, ऐसा बात नहीं है। मगर जो माहौल है, जो रवैया प्रशासन का या फिर आप कह रहे हैं जो सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा है, आपको लगता है कि ऐसे माहौल में अमन कुमार जैसे लोग आवाज़ उठा पाएंगे और सफल रहेंगे? देखिए, आवाज़ तो उठाया है और सफल भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात और है कि सफल भी रहा है और उसके बाद उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा है झूठ मूठ के केस में। तो ये झूठ मूठ का केस जो है धीरे धीरे पूरा जो जनता है ना वो जान जाएगी कि किस तरह से झूठ मूठ का केस जो है सरकार बनवाती है प्रशासन को दबाव देकर कि आपको मेरे दबाव में काम करना है, मेरे वोट के हिसाब से काम करना है। तो इतना हिंदू मुस्लिम मतलब ये क्या है? मतलब हजारीबाग में ये क्या माहौल है? देखिए, हजारीबाग में हिंदू मुस्लिम का माहौल नहीं है, कुछ भी माहौल नहीं है। जब महोदी में निकला 42 साल के बाद शोभा यात्रा, तो एक भी पत्थर नहीं चला। ये जितना पत्थर मारने वाला काम कर रही है वो सरकार कर रही है। वो अपना वोट बैंक के लिए लड़वा के रखना चाहती, हिंदू मुस्लिम करवा के रखना चाहती। और जो भी यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी क्रिएट किया जा रहा है वो यहाँ के हिंदू और मुस्लिम भाइयों के द्वारा नहीं किया गया है। ये दोनों काम जो है यहाँ जो है ऊपर में जो सरकार बैठी हुई है वो अपने हिसाब से करती है। अब बस इलेक्शन आएगा तो क्या किसका वोट किसको चाहिए, तो अपने अपने हिसाब से ये सरकार जो होती है वो काम करती है। अभी क्या कुछ माहौल सुनने में आ रहा है? अभी आपको क्या पता चला है? बड़का गांव थाने में अमन कुमार को ले जाया गया था, ऐसी जानकारी थी, लेकिन अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आई है कि अमन कुमार कहाँ पर है। उनकी माँ को भी सही जानकारी नहीं दी जा रही है और ये परेशान है, डर रही हैं क्योंकि इनके बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमको तो बहुत डर है, अपने बेटा के लिए बहुत डर है। कम से कम हम गए थे रात को, समझिए वहाँ से हम लोग 12 बजे आए हैं, रात को हम लोग वहाँ गए और कहे कि बस थोड़ा हमको दिखला दीजिए। इस तरह से गुस्सा बहुत आ रहा होगा। अब हम गुस्सा तो आ ही रहा है, मगर अब क्या कर सकते हैं, यही सिस्टम, यही सरकार है। बहुत सारी माँ आपको देख रही हैं, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से भी हमें देखेंगे, उनसे क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे, क्या मांग करना चाहेंगे? बस यही मांग करना चाहते हैं कि आप लोग इतना आवाज़ उठाओ, आप लोग इतना आवाज़ उठाओ कि ऊपर वाला परमात्मा तक आवाज़ जरूर पहुँचे कि इसका सही कार्रवाई हो और इसे प्रशासन को भी मालूम पड़े, ऊपर सरकार है उनको भी मालूम पड़े कि इस तरह का काम करना सही नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हो रही है अभी और सुनने में आ रहा है कि अमन कुमार के ऊपर ये सारा केस किया जाएगा कि उनकी वजह से हिंसा भड़की हुई है, ऐसा सूत्रों की माने तो? नहीं, अभी तो हम ये नहीं कर सकते हैं, पत्थरबाजी तो का तो हम नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से कौन पत्थरबाजी कर रहा है, मगर केस के लपेटे में तो पत्थरबाजी, डंटाबाजी, ये सब पहले भी, इससे पहले वाला केस में भी झूठ मूठ का किया गया था। तो अबर तो और
मजबूती से ये लोग तैयारी करेंगे कि अमन कुमार को ये टारगेट करना क्यों, और अमन कुमार ही बार बार क्यों बीच में कूद पड़ते हैं? और भी तो लोग हैं ना आवाज़ उठाने के लिए। देखिए, और लोग हैं आवाज़ उठाने के लिए, और लोग भी आवाज़ उठाते हैं। हर किसी का अपना ताकत होता है। आपको ताकत 5 केजी का है तो 5 केजी उठाएंगे। कुछ पहलवान का ताकत होता है 200 केजी उठा लेते हैं, 250 केजी उठा लेते हैं। ये सपोर्ट, आवाज़ सब उठाते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, मगर उसी में बल की बात है, बुद्धि की बात है। ये थोड़ा ज़्यादा राष्ट्रवादी है, तो राष्ट्र के लिए चिंता इनको ज़्यादा होता है, हिंदुत्व की चिंता इनको ज़्यादा होता है, और इसलिए ये इसी विचार के हैं। तो ये चुप नहीं रह सकते हैं। अन्याय कहीं होगा तो ये चुप नहीं रहेंगे।